हे भक्तजनों, आइए आज हम उस 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं जो हमें बताता है कि केवल धन ही नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा कैसे एक मनुष्य के जीवन को शून्य से शिखर तक ले जा सकती है। ये कथा है एक ऐसी ब्राह्मणी की जिसके द्वार पर दरिद्रता रहती थी। उसके पास एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, मिट्टी के बर्तन खाली थे। आसपास के लोग भी उसे दरिद्र समझकर दूर रहने लगे थे। वह रोज सुबह उठती, गंगाजल के नाम पर पास के तालाब का जल भरती और पीपल के नीचे बैठकर अपनी व्यथा ईश्वर को सुनाती। गरीबी थी, पर माधवी के मन में ईर्ष्या कभी नहीं थी। वह देखती थी कि अमीर लोग गुरुवार का व्रत करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, पर उसे लगता था कि मेरे पास तो पूजन के लिए कमल का फूल भी नहीं। मैं कैसे माता को प्रसन्न करूंगी। एक दिन उसी गांव में एक तेजस्वी संत आते हैं। माधवी को उदास देखकर बोले, पुत्री, तुम्हारे नेत्रों में आंसू क्यों हैं? क्या तुम्हें पता नहीं कि माँ लक्ष्मी सिर्फ धन की देवी नहीं बल्कि भाग्योदय की देवी है? माधवी बोली, हे महात्मन, मैं दरिद्र हूँ। मेरे पास तो लक्ष्मी जी की पूजा के लिए चावल भी नहीं है। मैं कैसे उनका व्रत करूं? संत ने कहा, मार्गशीर्ष मास में लक्ष्मी माता केवल भाव देखती है, सामग्री नहीं। तुम बस 3 चीजें करो। अपने घर के हर कोने को स्वच्छ रखो। हर गुरुवार को स्नान करके शुद्ध मन से व्रत का संकल्प लो। संध्या काल में अपने घर के द्वार पर एक छोटा सा तेल का दीपक अवश्य जलाओ, क्योंकि माँ लक्ष्मी अंधकार नहीं, केवल प्रकाश और स्वच्छता देखती हैं। माधवी संत के वचनों को ब्रह्म वाक्य मानकर तुरंत कर्म में जुट जाती है। माधवी ने उसी दिन से घर के कोने कोने को साफ करना शुरू कर दिया। जो राख थी उसी से बर्तनों को चमकाया। मार्गशीर्ष के पहले गुरुवार को उसने केवल पानी पीकर व्रत रखा। शाम को उसने पास के पेड़ से पलाश के पत्ते तोड़े, उसे धोया और उस पर एक मिट्टी का दिया जलाकर मुख्य द्वार पर रखा। उसके पास मूर्ति नहीं थी, तो उसने हल्दी से दीवार पर एक चौकोर कमल बनाया और आंखों में आंसू भरकर माँ लक्ष्मी का ध्यान किया। उसने अपनी कथा पूरी कर पड़ोस के बच्चों को गुड़ और चना जो वह भीख मांगकर लाई थी उसका प्रसाद बांटा। माता लक्ष्मी का चमत्कारिक आगमन। कथा में वर्णन है कि मार्गशीर्ष के उस गुरुवार की रात जब सब सो रहे थे, माता लक्ष्मी विमान में बैठकर धरती पर भ्रमण कर रही थी। उन्होंने देखा कि हर अमीर के घर में दीप तो जल रहे हैं, पर अहंकार का अंधकार है। तभी उनकी दृष्टि उस टूटी झोपड़ी पर पड़ी, जहां पलाश के पत्ते पर रखा तेल का एक छोटा सा दीपक अटूट श्रद्धा के साथ जल रहा था। माता लक्ष्मी उस झोपड़ी के द्वार पर उतर गईं। द्वार पर खड़े होकर उन्होंने माधवी से कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी स्वच्छता, तुम्हारी विनम्रता और तुम्हारे अटूट विश्वास से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे जीवन से दरिद्रता का नाश होगा। मैंने तुम्हें अचल धन और अखंड सौभाग्य का वरदान दिया। सुबह होने पर माधवी देखती है कि उसकी झोपड़ी अब एक सुंदर भवन बन गई है। टूटे बर्तनों की जगह सोने चांदी के पात्र हैं। इस अध्याय का सार यही है कि माँ लक्ष्मी केवल वहाँ वास करती है जहाँ स्वच्छता है, संतोष है और श्रद्धा का प्रकाश है। धन से व्रत नहीं होता, बल्कि व्रत से धन आता है। जिसने इस 7वें अध्याय को सुन लिया, समझो उसके घर में दरिद्रता अब एक कदम भी नहीं रख पाएगी। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने परिवार व मित्रों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय मां लक्ष्मी।